उत्तराखंड में जल्द ही अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। यूसीसी पर गठित कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश ने यूसीसी को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि उप समिति ने 143 बैठकें की थी। लो कमीशन ने एक्सपर्ट से भी चर्चा की है, ये बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। अब जल्द ही जो चर्चाएं हैं वो अंतिम दौर में जा सकती हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर जो है वो बात कही गई है कि जल्द लागू हो सकता है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। समिति को हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि जो कोड की ड्राफ्टिंग का काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात उसको प्रिंट किया जाएगा और फिर राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, स्वागत है खबर तक में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। गरिमा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या मायने देखते हैं आप? अगर उत्तराखंड में लागू होता है तो सरकार बढ़ चढ़कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जनता के बीच में जा रही है। नहीं, देखिए, ये सारा जो है इस वक्त अगर आप पिछले साल की विधि आयोग की रिपोर्ट देखेंगे लॉ कमीशन की, तो उन्होंने कहा है ये समय मुफीद नहीं है। अब एक साल में क्या अंतर आ गया देश के परिदृश्य में, समझ से परे है। और ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल और कर्नाटक की अपनी बड़ी हार की वजह से भाजपा बौखला गई है और उन्हें कहीं ना कहीं 2024 अपने पैरों से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मणिपुर जो सुलग रहा है, 2 महीने से जल रहा है, उससे ध्यान भटकाना है। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाना है। तो अब यूसीसी में जनता को उलझाओ। अब सारे देश का नैरेटिव चेंज करने के लिए जो देश की जनता टमाटर की बात कर रही थी, शतक लगाने की, जो देश की जनता मणिपुर की बात कर रही थी, उन बातों से ध्यान हटाकर अब आप कोई न्यूज चैनल खोल लीजिए, ठीक है, आप प्रादेशिक खोल लीजिए, आप राष्ट्रीय खोल लीजिए, आप जो है ये जो सोशल मीडिया के चैनल होते हैं वो खोल लीजिए, सब जगह यूसीसी पर बहस छिड़ी हुई है। क्योंकि हुक्म आया है, किसी का फरमान आया है कि यूसीसी ही चलेगा। और जब तक अब यूसीसी लागू नहीं हो जाएगा तो देखिए 3 काले कानून लाए किसान के लिए, वो भी थूक कर चाटना पड़ा। और ये भी हमारे अनेकता में एकता वाले देश के लिए बहुत अनप्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। बहुलवादी देश है हमारा। ऐसे में कहीं ना कहीं आप जो है ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि असल मुद्दे जो हैं जनता का ध्यान अपनी ओर अब खींच रहे हैं। जनता 9 सालों में अब इस बात को समझ रही है कि ना भुखमरी दूर कर पाए, ना कुपोषण दूर कर पाए, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना भ्रष्टाचार, ना हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठ पाया, ना किसानों की आय दुगनी हुई, ना 100 स्मार्ट सिटी मिली, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना काला धन देश का वापस आया। तो ये सिर्फ भाषण और शासन ही का तो बात है कि भाजपा केवल भाषण देती है, शासन करना जानती नहीं। तो अब यूसीसी में पहले राम मंदिर में उलझाए रखा, समाज को बांटो और राज करो, फूट डालो राज करो। अब पसमानदा समाज को ये एहसास करा रहे हैं कि आपकी कितनी बुरी गत की है, उनकी दुखती नब्ज को हाथ रख रहे हैं। बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल। हमारे साथ हनी पाठक बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। हनी पाठक जी, स्वागत है खबर अभी तक में आपका। नमस्कार। नमस्कार हनी पाठक जी, कांग्रेस की तरफ से गरिमा दसोनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में बनी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि जो यूसीसी को लेकर बीजेपी जा रही है जनता के बीच में, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल ही नहीं है तो बीजेपी की तरफ से बड़े स्तर पर बखान किया जा रहा है इसका, ये बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से। प्रैक्टिकल इनको वो लगता है जब इन्होंने वक्फ बोर्ड को ये अधिकार दिया था कि किसी भी संपत्ति पे जाकर कब्जा कर दीजिए और वो जमीन आपकी हो जाएगी, वो इनको प्रैक्टिकल लगता था। क्योंकि उस समय ये स्थिति कांग्रेस ने करी थी, तो वो चीज इनको प्रैक्टिकल लगती थी। तो और अपने एक्ट के मुताबिक हिंदू उत्पीड़न जब इन्होंने किया था, वो इनको प्रैक्टिकल लगती थी। तो वो सारी चीजें इनके हित में जा रही थी। तो वो चीजें एक समुदाय को खुश करना और एक समुदाय को नाराज करना
वो चीजें इनको प्रैक्टिकली लगती थी और वो धरातल पर इनको नजर आती थी, तो वो सारी चीजें इनको प्रैक्टिकली लगती थी। लेकिन इनको जाना प्रैक्टिकल लगता था और साक्षी के घर जाना इनको प्रैक्टिकल नहीं लगता था। मणिपुर जहां पर हिंसा हो रही है वहां पर जाना इनको पहले हेलीकॉप्टर में जाने के बजाय सड़क से जाना इनको प्रैक्टिकल लगता है, और साक्षी के घर जाना इनको प्रैक्टिकल नहीं लगता है। इनके लिए तो एक कहावत है, माफ करना साक्षी, हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते क्योंकि तुम पर उत्पीड़न करने वाला हमारा शांति दूत है, अगर सही भाषा में इनको कहा जाए तो ये भ्रामक स्थिति अगर ये पैदा करते हैं तो ये चीजें, ये एक समुदाय को, फिर ये कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है और रोटियां कौन गलत फेंकता है, ये इनसे पूछा जाए। हम तो सभी धर्मों को एक साथ मानकर चलते हैं और गंगा जमुना तहजीब पर चलते हैं, लेकिन का काम और साजिशें रचने का काम करते हैं। ठीक है अनी पाठक जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या मायने आप देखते हैं अगर लागू हो जाता है उत्तराखंड में? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही सराहनीय फैसला है। इनको इसलिए प्रैक्टिकल नहीं लगता है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाता है बहुत ही सरलीकरण तरीके से, तो वो इनको प्रैक्टिकल नहीं लगता है। और लड़कियां ग्रेजुएट होने के बाद ही शादी करें, वो इनको प्रैक्टिकल नहीं लगता है। लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार मिले, वो इनको प्रैक्टिकल नहीं लगता है क्योंकि सभी लोगों को एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये चीजें इनको नहीं अच्छी लगती। क्योंकि लिटरेसी रेट अगर बढ़ जाएगा तो ये अनपढ़ जाहिल लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, पढ़े लिखे को ये बेवकूफ कैसे बनाएंगे? तो ये सारी चीजें इन लोगों को प्रैक्टिकली नहीं लगती है ना, तो ये सारी चीजों को, ये भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं क्योंकि 70 सालों तक इन्होंने लोगों को बेवकूफी बनाया है, तो अभी भी आगे भी ये सोचते हैं कि हम बेवकूफी बनाएं। ठीक है हनी पाठक जी, ये कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में, क्योंकि 2024 में तो लोकसभा चुनाव है, उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है बीजेपी एक माहौल बना रही है, चुनावी माहौल बना रही है बीजेपी। चुनावी माहौल तो हमारा एक्शन मोड हमेशा बीजेपी का रहता है। बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, धरातल पर काम करते हुए दिखाई देती है। बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति से लेके पन्ना समिति से लेके हर क्षेत्र में हमारा भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, ऐसा संगठन है जो हमेशा कार्यरत रहता है क्योंकि इस संगठन में कार्यकर्ता हैं। लेकिन कांग्रेस का अगर देखा जाए तो अभी आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनको गठबंधन करना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, इनके पास नेताओं की कमी है, इनके पास लोगों की कमी है। अगर इनको अपने ऊपर इतना ही विश्वास होता, अपनी शक्तियों पर इतना ही विश्वास होता तो ये अकेले दम भर के दिखा दे, लेकिन इनके अंदर अकेले दम भरने की हिम्मत भी नहीं है, इस कारण ये इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इनके अंदर अकेले दम भरने की स्थिति नहीं है, इनकी स्थिति साफ नहीं है, इनका विजन क्लियर नहीं है, तो ये ध्यान और मुद्दे भटकाने के सिवाय कोई भी कार्य न कर सकते थे, न कर सकते हैं, न कर पाएंगे। ठीक है हनी पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर अभी तक के साथ बातचीत करने के लिए, समय देने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं। हमारे संवाददाता नासिर हुसैन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नासिर हुसैन, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। नासिर, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी हमारे साथ जुड़ी, वो कह रही थी कि एक प्रैक्टिकल नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लागू किया जाता है। आप क्या मायने देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड सरकार की कोशिश यही है कि राज्य में एक समान कानून लागू हो। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जब वो मुख्यमंत्री बने उस वक्त से ये बात कहते नजर आ रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। पिछले साल जून के महीने में कमेटी गठित की गई थी। 10 जून से कमेटी ने अपना कामकाज शुरू किया और उसके बाद करीब 2 लाख लोगों के राय ली गई। 2 लाख लोगों ने लिखित में अपनी राय दी। इसके अलावा 20,000 लोगों से संवाद किया गया और साथ साथ करीब 143 बैठकें इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया इसमें की गई है और अब फाइनल बनके तैयार हो गया है। कोशिश यही है सरकार की कि एक जैसा कानून लागू हो ताकि लोगों को एक जैसा, उनके जो अधिकार है वो एक जैसे अधिकार सुरक्षित रह सके। और इसीलिए हालांकि अब इसको लेकर के थोड़ी राजनीति जरूर होती नजर आ रही है। कांग्रेस की अलग राय है, बीजेपी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा। सिर्फ ये मुस्लिमों को के नजरिए से देखकर इस कानून को छोटा नहीं किया जा सकता क्योंकि एक समान कानून तमाम जाति के लिए लागू होगा। तो ऐसे में सरकार का जो पहल है बहुत अच्छी पहल है और सरकार की कोशिश अब कामयाब होती नजर आ रही है।
देश भर का ये दूसरा राज्य होगा उत्तराखंड। तो गोवा में भी पहले लागू किया गया था, लेकिन वहाँ अपने तरीके से लागू किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से देश भर में और विदेशों में पहुंचकर कानून को स्टडी किया गया और उसके बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राज्य की जनता के साथ साथ देश भर को मिलेगा, अगर देश के और राज्य भी इसको लागू करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।